नवरात्रि के चौथे दिन की देवी हैं माता कूष्मांडा। माता की मंद हंसी से ब्रह्मांड उत्पन्न होने के कारण उन्हें देवी कूष्मांडा के नाम से जाना गया। जब यह सृष्टि नहीं थी और सभी दशों दिशाओं में अंधकार था, तब इन्हीं देवी ने अपने दिव्य हास्य से इस ब्रह्मांड की रचना की थी। अतः इन्हें सृष्टि की आदिस्वरूपा कहा जाता है। इनकी 8 भुजाएं हैं, इसलिए ये अष्टभुजा कहलाईं। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा हैं। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड्ढे की बलिप्रिय है। संस्कृति में कुम्हड्ढे को कूष्मांड कहते। सृष्टि के आरंभ से पहले का समय चारों ओर केवल अंधकार और शून्यता है। न कोई जीवन है, न कोई गति। देवगण, आर्षि मुनि सभी अस्तित्व से परे हैं। इस घोर अंधकार में अचानक एक दिव्य प्रकाश प्रकट होता है। माँ कूष्मांडा अपनी तेजस्वी आभा के साथ प्रकट होती है। यह कौन सी दिव्य शक्ति है? यह प्रकाश कैसा है? सृष्टि तो अब तक शून्य थी, फिर यह दैवी शक्ति कैसे प्रकट हो गई? यह कोई साधारण शक्ति नहीं है। यह तो स्वयं आदि शक्ति का प्रकट होना है। शायद यही शक्ति सृष्टि की रचना करने वाली है। मेरे हास्य से यह सृष्टि प्रारंभ हो चुकी है। अब यह ब्रह्मांड जीवन से भर जाएगा। मैं इस सृष्टि की रचना करूंगी और इसे जीवन दूंगी। हे मां, आप तो इस सृष्टि की जननी है। आपकी कृपा से ही मेरा अस्तित्व संभव है। कृपा करके मुझे मेरे कर्तव्यों का बोध कराएं। सूर्यदेव, तुम्हारा कार्य इस ब्रह्मांड को प्रकाश और जीवन प्रदान करना है। तुम्हारी किरणों से सृष्टि का पोषण होगा। तुम मेरे दिव्य तेज का ही विस्तार हो। मां, आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। मैं आपकी कृपा से इस ब्रह्मांड को अपने प्रकाश से जीवित रखूंगा। हे मां कूष्मांडा, आपकी महिमा अपरंपार है। आपने अपने हास्य से इस ब्रह्मांड की रचना की है। हम आपके चरणों में नमन करते हैं। आप ही इस सृष्टि की पालनकर्ता और संरक्षक हैं। इस ब्रह्मांड में अब जीवन का संचार होगा। सभी देवी देवता और प्राणी इस सृष्टि में अपनी अपनी भूमिका निभाएंगे। मेरा यह रूप अष्टभुजा देवी के रूप में प्रसिद्ध होगा और जो भी मेरी पूजा करेगा उसे दीर्घायु, सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होगी। हे मां, आपने हमें आशीर्वाद दिया है। आपकी कृपा से यह सृष्टि अब जीवंत हो चुकी है। हमें यह सीखने को मिला है कि धैर्य, प्रेम और उत्साह से किसी भी कठिन परिस्थिति में भी जीवन का निर्माण हो सकता है। यह सत्य है। जीवन में चाहे कितना भी अंधकार हो, मेरी तरह यदि कोई अपने भीतर की ऊर्जा और उत्साह को जगा ले, तो वह अंधकार को भी प्रकाश में बदल सकता है। यह ब्रह्मांड मेरे हास्य से बना है और इस संसार में हर जीव को अपने भीतर की सृजनात्मकता और शक्ति को पहचानना होगा। हे मां, आपकी महिमा का बखान करना असंभव है। आपने हमें सृष्टि की उत्पत्ति का ज्ञान दिया और यह भी बताया कि जीवन में हर कठिनाई का सामना धैर्य और उत्साह से करना चाहिए। जाओ, अब इस सृष्टि में अपने अपने कर्तव्यों का पालन करो। जो भी मेरी भक्ति करेगा उसे असीम शक्ति और सृजनात्मकता की प्राप्ति होगी। मैं सदा अपने भक्तों की रक्षा करूंगी और उन्हें मार्ग दिखाऊंगी। इस प्रकार माँ कूष्मांडा ने अपने दिव्य हास्य से इस ब्रह्मांड की रचना की और जीवन का संचार किया। उनकी कथा से यह सीखने को मिलता है कि चाहे जीवन में कितना भी अंधकार हो, एक मुस्कान और सृजनात्मकता से उस अंधकार को प्रकाश में बदला जा सकता है। माँ कूष्मांडा हमें यह भी सिखाती हैं कि जीवन में धैर्य, उत्साह और सृजनात्मकता का होना कितना महत्वपूर्ण है।